हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम डाउट क्वेश्चंस टुडे। कुछ 4 डाउट क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में से। इन 4 डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में शायद हम कोशिश करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के ऊपर फोकस कर लें। तो ये 4 डाउट क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट ने हमको बताए हैं वो डाउट क्वेश्चंस बनते हैं 34, 39, 47 एंड 19। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। और 19 क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे, दिस वन। करना क्या है, जर्नलाइज करना है वानी लिमिटेड की बुक्स में, बुक्स ऑफ वानी लिमिटेड। देखिए, 2 चैप्टर मुझे लगता है कि अभी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक आ जाएगा इंट्रोडक्शन वाला और दूसरा आ जाएगा आपका रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो वाला। ये 2 चैप्टर हम जरूर करेंगे वापस से। वानी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच 10% प्रीमियम यानी कि 11 रुपीज हो चुका है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 रुपीज का है, देन इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, प्रीमियम यहीं पे ही है। और फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज का, सेकेंड कॉल बनता है 3 का। 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। 50,000 शेयर के पैसे एडवांस आए हुए हैं और एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्ट टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन कॉल्स। हाँ ठीक है। पार्थ शेयर होल्डर, अब इन्होंने कॉल्स बोला है तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बनता है। 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं जिनके ऊपर 4 रुपए आपको मिल गए, यानी कि 2 लाख रुपीज का टोटल एडवांस है। अब मुझे ये देखना है कि 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का बनता है 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरा पूरा एडवांस कहां तक जाएगा, मेरा एक्स जो हाईएस्ट एडवांस जाना है वो जाएगा फर्स्ट कॉल तक। तो एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। देखो, मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं एग्जाम में भी आपको वैसे ही लिख के आना है, तो जितनी लाइन में छोड़ता हूं उतनी लाइंस का आप ही मेंटेनेंस करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री। नरेशन के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, नरेशन आप अपने हिसाब से लिखिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एडवांस। रिफंड की कैटेगरी है ही नहीं, रिफंड का केस नहीं है यहाँ पे, तो हम नहीं लेंगे। 50,000 शेयर्स पे जो पैसे हमें एप्लीकेंट्स ने दिए हैं दैट इज 4 रुपी ईच के हिसाब से, तो ये बन जाता है आपका 2 लाख रुपीज का एडवांस। नेक्स्ट वन, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपी ईच का। देखिए यहाँ पे 4 रुपए मांगे हैं, 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 1 लाख शेयर पे 1 लाख रुपी, 1 रुपी ईच का तो हो चुका है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड 3 रुपी ईच दैट इज 3 लाख रुपी is the amount of capital. Total value 6 lakhs. Here it is 6 lakhs. Next, third, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल बनता है 4 रुपी ईच, तो 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपी ईच के हिसाब से 4 लाख रुपीज। 2 लाइन का गैप दे दीजिए। देन फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट आ जाएगा 4 लाख का एंड एडवांस में इट इज 2 लाख रुपी। अब देखते हैं अरियर है भी या नहीं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एडवांस तो फर्स्ट कॉल पे ही आएगा ना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जस्ट बाद में क्या है, यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जस्ट बाद में फर्स्ट कॉल है।
जो नेक्स्ट होगा उसी पे आएगा हमेशा, जो नेक्स्ट होगा उसी पे आएगा। यस प्लीज, तो बढ़ते हैं आगे। अब अरियर कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। पार्थ, अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स है इनका, तो हम अरियर कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखिए अरियर कैलकुलेशन। अरियर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स allotted, excess applied, advance amount, डन। शेयर्स अप्लाइड 600, 600 अगर 15 है, देखो 15 10 का रेशियो था, यानी कि 3 2 का रेशियो था, 600 अगर 3 है तो 400 हो जाएगा 2 के बराबर। 200 शेयर्स एक्स्ट्रा, 200 इंटू 4 इट्स रुपी 800 एडवांस। बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको तो नाम दे दिया, उससे फर्क क्या पड़ता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो हो गया साथ में। अब अगली कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल ही तो है, बस फर्स्ट कॉल पे सेम पैटर्न करना है, जैसा आप अलॉटमेंट पे करते थे वैसा ही फर्स्ट कॉल पे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सेम पैटर्न है। अब यहां लीजिए अरियर ऑन, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के अरियर में एक तो आएगा कैपिटल का, कैपिटल का ही है यहाँ तो, प्रीमियम का तो कुछ है नहीं। कितना बनता है, 400 शेयर्स पे 4 रुपी ईच, ये आपका अमाउंट बनता है, माइनस रुपी 800, दिस इज रुपी 800। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस चीज का जवाब दीजिए। इस पर्सन से अमाउंट रिसीव कितना हुआ एक्सक्लूडिंग फॉर प्रीमियम, इस पर्सन से अमाउंट रिसीव कितना हुआ एक्सक्लूडिंग फ्रॉम फॉर प्रीमियम। मैं जनरल कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो इसके पास में 400 शेयर्स थे, उस 400 शेयर पे 3 रुपए का, उस 400 शेयर पे 3 रुपए का आपको क्या रिसीव हो गया था, एप्लीकेशन, करेक्ट है। प्रीमियम को छोड़ के हमको बात करनी है। 400 शेयर पे 3 रुपए का आपको 1200 का एप्लीकेशन रिसीव हो गया था, और इन्हीं 400 शेयर पे ये एडवांस भी कैपिटल के अगेंस्ट में मिला आपको। तो एडवांस आपको कितना मिल गया फॉर अलॉटमेंट, दैट इज रुपी 800। ये दो अमाउंट आपको अगेंस्ट कैपिटल रिसीव हुए हैं, कितना हुआ 2000। कितना हुआ 2000। दिस विल बी योर शेयर फॉर फीचर, यही अमाउंट आपके शेयर फॉर फीचर में आना चाहिए, इस चीज को याद रख लो। ये वेरिफिकेशन है, जिस बच्चे को बेसिक लेवल समझ में आ जाएगा उसको ये वेरिफिकेशन समझ में आना पॉसिबल है कि कितना अमाउंट आना चाहिए हमारे शेयर फॉर फीचर में, 2000 रुपीज का अमाउंट हमारा आना चाहिए। तो शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल, जितना पैसा मिल गया वो आपके शेयर फॉर फीचर में आएगा। अब आए 800 रुपीज यहां डाल दीजिए, डिफरेंस निकालिए, 4 लाख 2 लाख 2 लाख माइनस 800, 199, 200, डन। फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉरफिट करना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। देखो प्रीमियम का अरियर नहीं है तो प्रीमियम का अरियर छोड़ दीजिए, टू कॉल्स इन अरियर एंड टू शेयर फॉर फीचर। चलिए
कितनी कैपिटल आपको डेबिट करनी है? 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन की कैपिटल थी 3 रुपीज की, अलॉट और फर्स्ट कॉल की कैपिटल थी 4 रुपीज की, यानी कि 7। 400 इंटू 7 कितना हुआ? 400 इंटू 7 इज 2800। डन। यस प्लीज, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 2800 रुपीज हो चुका है आपका कैपिटल का। अरियर का अमाउंट बनता है 800 का। डिफरेंस निकाल लीजिए 2000। ये हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, हम पहले ही इस चीज को वेरीफाई कर चुके हैं कि कितना अमाउंट आपका रहेगा। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। 6th एंट्री, इक्विटी शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल, डेबिट। पहले मैं देख लेता हूं कि ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का क्या सीन है। द सेकंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, मांगी ही नहीं गई है, तो ये एंट्री हमें कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। इस एंट्री का कोई यहां पे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब आता है 7th एंट्री। 7th एंट्री में पहले ये देखो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए गया, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर। तो हमें यहाँ पे बेनिफिट पर शेयर निकाल लेना चाहिए। बेनिफिट पर शेयर, हाँ जी, कुछ डाउट चल रहा है क्या? बताओ। हाँ, 2800 कैसे आए? अरे भैया, जिन शेयर को आप फोरफिट कर रहे हो उन पे एप्लीकेशन के 3 रुपए, फर्स्ट कॉल के 4 रुपए, यही तो कैपिटल मांगी गई। आज की डेट तक कितने रुपए की कैपिटल मांगी गई है? बस 4 रुपए की कैपिटल मांगी गई है। डन। अब आए, रीइश्यू करना है आधे शेयर, बेनिफिट पर शेयर निकालना है। 2000 रुपीज का फायदा हुआ है ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 800 शेयर्स। कहां से? 400 शेयर्स। कहां से आ गया 600 शेयर? 400 शेयर्स। तो हाउ मच? ₹5 पर शेयर। ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ है। चलिए आगे बढ़े। 7th एंट्री क्या बनती है? रीइश्यू करना है। कितने शेयर रीइश्यू करना है? हाफ ऑफ दीज शेयर्स। तो did not pay the first call, his shares were forfeited. The second and final call was not yet made. Half of the forfeited shares were reissued at ₹8 per share fully paid. तो हाफ शेयर्स कितने बनते हैं? 200 शेयर्स हाफ है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कॉन्सेंट्रेट करके काम करते जाएं। शेयर forfeiture डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 2000। शेयर फोरफीचर में वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज का हो गया डिस्काउंट। तो 200 शेयर्स इंटू 2,
इट्स 400, एंड यहाँ आ जाएगी आपकी वैल्यू 1600 रुपी 8 के हिसाब से। यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए डिस्काउंट पर शेयर, दैट इज रुपी 400 का जो आपने डिस्काउंट दिया है डिवाइड बाय 200 शेयर्स। बैंक में अमाउंट 8 रुपए के हिसाब से आया। वाई 300? हाउ मेनी शेयर्स रीइश्यूड? ये 600 की कैलकुलेशन आपके दिमाग में कहां से चल रही है? कितने शेयर उठाए हैं आपने उस पर्सन के? आप अगर मुझे कहो कि 5 लाख रुपए के फोन दे दो और मैंने आपको 1 लाख रुपए के फोन दिए, तो मैं आपके घर से अगर पैसे नहीं दोगे टाइम पे, तो मैं आपके घर से कितने रुपए के फोन लेके आऊंगा वापस? 5 लाख के कि 1 लाख के? 4 लाख के फोन। 5 लाख के फोन आपने अप्लाई किए हैं, मैंने आपको 1 लाख के फोन दिए हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हो, ईएमआई का पैसा नहीं देते हो, तो मैं कितने लाख के फोन आपके घर से उठा के लाऊंगा? तो यहां पे आप 600 शेयर कैसे उठा रहे हो? आपने कितने शेयर उठाए हैं? शेयर कितने उठाए हैं? 400 शेयर्स उठाए हैं, 200 शेयर्स ही री इश्यू किए जाएंगे। ये हो गया आपका रुपी 2 पर शेयर। लास्ट एंट्री 7th, शेयर 4 फीचर 8 7 जो भी आप देख लीजिएगा, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। being net gain transferred। अब नेट गेन कैसे आएगा? 200 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, मल्टीप्लाई विथ 5 रुपए का बेनिफिट पर शेयर मिला था, जिसमें से आपने 2 रुपी पर शेयर का बेनिफिट दे दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 200 इज रुपी 600। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 34 क्वेश्चन को देखते हैं। यस प्लीज, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बड़े ध्यान से, 80,000 10 रुपीज 3 अरे वाह कितना सिंपल क्वेश्चन है, प्रीमियम का तो कोई झंझट ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो मैं ऐसा सॉल्व कर लूंगा। 1.5 लाख शेयर्स के लिए आए हैं आपके पास में एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड, द रिमेनिंग एप्लीकेंट कैटेगरी ए कैटेगरी बी, दो कैटेगरी के अंदर प्रो रेटा हुआ है, तो टेबल तो बनेगी। और जब आप टेबल बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि पैसा कहां तक जाना है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि पैसा कहां कहां तक लेके जाना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक आपको पैसा लेके जाना है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेबल से। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कैटेगरी शेयर्स अप्लाइड। टेबल को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बार आप बना चुके हैं पहले भी।
ऑनलाइन में, क्लास में तो आप बना ही चुके हैं। शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, एडजस्टमेंट। अच्छा एक सेकंड, प्रीमियम है या नहीं है? हाँ नहीं है प्रीमियम। एडजस्टमेंट ऑन, एडजस्टमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल। और एक कॉलम आ जाएगा आपके रिफंड का। अब जितना जितना अमाउंट जहां जहां बनता है उसको और लिखो। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5, ₹3 हियर, ₹2 हियर एंड ₹5 हियर। ₹3 से ही आपको मनी रिसीव भी होगा। कैटेगरीज, there are 3 categories available. Refund 10,000 shares were rejected. First category is refund category. 10,000 shares applied, nothing was allotted. Second category pro rata, और प्रो रेटा में देखते हैं क्या इनका है। कैटेगरी ए, एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स और अलॉटेड 40,000 शेयर्स, प्रो रेटा 2:1, 80,000 वर्सेस 40,000। नेक्स्ट कैटेगरी, एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स, प्रो रेटा 3:2, 3:2, 60,000 versus 40,000। Done. So 40, 40, 80, and this is 150. Done. Here it is 1,50,000 rupees. Here it is 80,000। 3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे कॉलम को, 30। कॉन्सेंट्रेट इतना करें कि एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, और अपने तरीके, अपनी स्टाइल आइडेंटिफाई कीजिए। 180। टोटल करने की जरूरत नहीं है यहाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 450। और आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय मैचिंग देम अप। डन। नेक्स्ट, इस कॉलम को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम लेके आना है, 120, 120 एंड दिस इज 240। बिना इस टेबल के अगर कोई बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अच्छा हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि इन क्वेश्चंस में टेबल नहीं आई। टेबल तुम्हारे सामने है, इन्हीं क्वेश्चंस में टेबल अवेलेबल है जहां पे मल्टीपल प्रो रेटा है। टेबल तभी बनेगी जब एडवांस शेयर्स, मतलब एक्स्ट्रा जो शेयर्स अप्लाइड है वो काफी ज्यादा दे रखे हों एज कंपेयर टू द अलॉटेड शेयर्स, और या फिर टेबल बन सकती है जब प्रो रेटा अलॉटमेंट मल्टीपल हो। अब आए, 30,000 रुपीज को आपको रिफंड करना पड़ेगा इमीडिएटली। अब लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। 1,20,000 रुपीज का एडवांस दे रखा है आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। 40,000 शेयर्स पे आप मैक्सिमम कितना रुपए रोक सकते हैं? ₹2 ईच के हिसाब से 80,000 रोक सकते हैं, और आपके पास में एडवांस कितना पड़ा है? 120। तो 80 का एडवांस तो यहां एडजस्ट कर लीजिए, एंड 40 का एडवांस आप यहां एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहां कितना अमाउंट है? 60,000। 40,000 वर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज 80,000 बनता है, लेकिन हमारे पास एडवांस कितना पड़ा है? इट इज 60,000 ओनली। कभी भी ये नहीं करना कि जल्दी आंसर देने के लिए हम गलत आंसर दें, क्योंकि एग्जाम में फिर आपके साथ में वही चीज होगी और आपका माइंड उसी तरीके से आंसर कैलकुलेट करेगा। कितना एडवांस पड़ा है आपके पास? एडवांस कितना पड़ा है? 60,000 का एडवांस पड़ा है, और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है? 80,000 रुपीज बनता है। 80,000 तो एडवांस नहीं है, जितना एडवांस होगा उतना ही एडजस्ट कर सकते हैं। सो हियर द टोटल इज 1,40,000 एंड हियर इट इज 40,000। 30,000 रुपीज यहां अवेलेबल है। डन। टेबल को वेरीफाई करना हो वापस से, तो इन 3 4 की टोटल कीजिए। 140, 140, 240, 140, 380, 380, 20 is 420, 420 and 30 is 450 मनी रिसीव्ड के बराबर। अब बनाते हैं एंट्रीज। अरे सर, ये टेबल बनाती है आपकी 2-3 एंट्रीज तो क्लियर हो ही जानी है बिल्कुल, और हर जगह पे एडवांस कितना सेटल हो रहा है ये भी क्लियर हो जाना है। अब आए एंट्रीज बनाते हैं। फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट।
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मनी रिसीव्ड का अमाउंट डाल दीजिए, थोड़ा तो डेटा याद रखना पड़ेगा आपको। 450 डेटा याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 calls in advance, and 2 bank account। 450 450 हम मैच करके चलेंगे। बैंक इज रिप्रेजेंटिंग द रिफंड, और रिफंड का अमाउंट हम लेके चलते हैं, कितना बनता है? रिफंड इज 30, एडवांस इज 180 एंड कैपिटल इज 240। 30 180 240। इस 180 के एडवांस में से अलॉटमेंट पे कुछ है और फर्स्ट कॉल पे कुछ है। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹2 के हिसाब से 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 160। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कॉल्स इन अरियर लिख दीजिए, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। कॉल्स इन अरियर डेबिट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। चलिए कितना क्या बनता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लीजिए, ये रहा क्वेश्चन हमारा। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन। ठीक है, कोई अरियर है ही नहीं हमारे पास में, तो ये अरियर को कर देते हैं 0। एंड 160, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1,60,000 एडवांस एडजस्टमेंट कितना हुआ है, इसके लिए हमें टेबल देखनी पड़ेगी। 140 का एडवांस एडजस्टमेंट हुआ है अलॉटमेंट पे, एंड रिमेनिंग हुआ है फर्स्ट कॉल पे। 140 is here, 20,000 rupees is remaining on allotment received. Fifth entry, equity share, first call debit to equity share capital। अमाउंट बनता है ₹5 ईच के हिसाब से, इट इज 4 लाख। इम्प्रोवाइज योर प्रेजेंटेशन डे बाय डे। अभी 6 महीने पड़े हैं, 5 महीने पड़े हैं, उसके अंदर बिल्कुल शानदार वाला तो आपको प्रेजेंटेशन रखना है और सारी चीजें कंप्लीट करनी है ढंग से। बैंक अकाउंट डेबिट एंड कॉल्स इन एडवांस डेबिट। देखिए अगर आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे तो आपका मोशन बिगड़ेगा एग्जाम में। मोशन बिगड़ना मतलब कि आप जो पेज पलटने वाला काम है वो बहुत ज्यादा होगा, चीजें थोड़ी टिपिकल होती जाएगी आपके लिए, उसको थोड़ा दिमाग लगाना है। ₹40,000 का एडवांस है। 360 is the sum which the company has received on first call। एंट्रीज के नरेशन आप डाल दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। चलिए 2 क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 47 करना है। 39 क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 39, ओके 39 इज क्वाइट स्मॉल, कोई बात नहीं। चलिए, अरे वाह, क्या करना है? शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। Forfeit this, the second call, final call, not yet called. Out of these, 2,000 shares were reissued to Geeta at 8 rupee paid up, rupee for rupee 12 per share। चलिए ठीक है, इनकी 3 एंट्रीज बनेगी, फोर फीचर की और रीइश्यू की। इसमें लिखा हुआ नहीं है, शायद मैं मिस कर चुका हूँ कि क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा हुआ था, बट हाँ इतना सा अगर आपको दे रखा है तो इसके अंदर आपको एंट्री बनानी कौन सी पड़ेगी? फोर फीचर, रीइश्यू
और रीइश्यू की 2 एंट्रीज है, एक एंट्री फोरफीचर की। तो पहले एंट्री सेट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। देयर विल बी 3 एंट्रीज अवेलेबल, इक्विटी शेयर, कैपिटल डेबिट। ये 3 एंट्रीज आप एज इट इज बना के आइएगा, कोई इश्यू नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये जजमेंट आपका है कि आप इसमें से कौन कौन से एलिमेंट को लेते हैं। मैं अगर हूं तो मैं तो एंट्रीज फटाफट से फर्स्ट इंस्टेंस पे मैं ये एंट्रीज बनाना शुरू कर दूंगा। टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोरफीचर। अच्छा, इसमें आपको एक और बार वेरिफिकेशन मिल जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं डायरेक्ट कैसे शेयर फोरफीचर निकालता हूँ उसको समझेंगे, और हम तुरंत ही निकाल देंगे। कई बार है ना एमसीक्यू में आ जाता है छोटा क्वेश्चन कि भैया शेयर फोरफीचर का अमाउंट कितना होगा, तब आपको वेरिफिकेशन भी चाहिए, जल्दी भी सॉल्व करना है। बैंक डेबिट, शेयर फोरफीचर डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे रीइश्यू होते हैं तो। थर्ड, शेयर फोरफीचर डेबिट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स कैटेगरी में आता है, और ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं। टू, कैपिटल रिजर्व। और में ये क्वेश्चन आ सकते हैं जैसा पैटर्न लास्ट देख रखा है। अब आए, कितने शेयर क्या किए? प्रीमियर लिमिटेड forfeited 3000 shares of 10 each on which the first call of 3 rupee per share was not received and the final call of 2 rupee per share was not yet made। अरे तो भैया मिले कितने? 5 रुपए मिले। 10 रुपए के शेयर पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली और फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी नहीं है, तो अभी तक मिले कितने? 5 रुपए, यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, मेरे शेयर फोरफीचर का अमाउंट आना चाहिए 15,000। जो फर्स्ट क्रेडिट अमाउंट होगा शेयर फॉरफीचर का वो आएगा 15,000। ये तो मेरा वेरिफिकेशन था, अब मैं बेसिक लेवल से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो कितने रुपए मांगे गए? सेकंड कॉल के 2 रुपए नहीं मांगे गए, तो 8 रुपए तो मांगे। 3000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से 24,000 रुपीज यहां। शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं इस क्वेश्चन का। क्या नहीं मिला? 3 रुपी पर शेयर का अमाउंट आपको नहीं मिला, तो कितना मिला? बस ये तो हम पहले ही ढूंढ चुके हैं, यहां निकाल लीजिए। अगर आपको बेनिफिट पर शेयर निकालने की जरूरत हो तो निकाल लीजिए। बेनिफिट पर शेयर, नरेशंस आप खुद लिखेंगे, इसके लिए आप अभी दिमाग ना लगाएं। 15,000 नरेशन लिखने का काम टाइम भी आप लास्ट में रखिएगा। 15,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी शेयर्स? 3,000 शेयर्स, सो इट इज ₹5। 5 रुपए पर शेयर आपको मिल चुका है। अगर ये बेनिफिट पर शेयर आप नहीं निकालते हैं तो 3-3, 4-4 लाइन के बड़े वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, और इस चीज से आप अपना सॉल्यूशन कर पाएंगे। कई बार क्वेश्चंस को देखते टाइम पर, कई बार जो आंसर कीज कई बार मिलती है, उनमें ये देखा गया है कि वर्किंग नोट आगे से आया ही नहीं है। मतलब आप कैसे कैलकुलेट करते हो हमें कोई लेन देना नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट क्या बनाया। एग्जामिनर ये देखता है एंट्री सही है या नहीं है। तो आपको एंट्रीज के मार्क्स मिल जाएंगे। इन केस एंट्रीज गलत हैं तो फिर वर्किंग नोट के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्किंग स्कीम, जैसा मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से। अब आए, कितने शेयर इश्यू किए गए हैं? आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स, यस हमारा बेनिफिट पर शेयर काम आएगा। 2000 शेयर्स वर री इश्यूड टू गीता एट 8 रुपी पेड अप। 8 रुपी पेड अप, जहां आपको ये पेड अप वैल्यू दिख जाए ये तो जाएगी कैपिटल में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 4 रुपी 12 पर शेयर, 12 रुपए पर शेयर, ये जाएगा आपका बैंक में। तो 2000 इंटू 12, 24,000 बैंक में। 2000 इंटू 8 दैट इज कैपिटल 16, और डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लीजिए 8,000 रुपीज यहां पे। डिस्काउंट अलाउड पर शेयर कितना है? डिस्काउंट अलाउड पर शेयर इक्वल्स टू निल। डन, लीजिए 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपी 5 का बेनिफिट मिला था, माइनस रुपी निल 10,000। मैं तो इसका भी वेरिफिकेशन करूंगा,
बिना वेरिफिकेशन में इसको भी नहीं छोड़ने वाला, मेरे को तो 100% मार्क्स चाहिए भाई। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग शेयर फॉरफीचर कितना आना चाहिए, बैलेंसिंग शेयर फॉरफीचर कितना आएगा, 1000 शेयर्स पे। 1000 शेयर ही तो बचा है, ऐसे शेयर जो अभी भी फोरफिटेड हैं लेकिन रीइश्यूड नहीं है। 1000 शेयर पे 5 रुपए का फायदा अभी भी कंपनी के पास में ही एज शेयर फॉरफीचर पड़ा है, 5 रुपए का बेनिफिट था, और कितने शेयर बच गए, 1000, यानी कि अमाउंट कितना हुआ, 5000। ये 5000 का बैलेंस आपके शेयर फॉरफीचर का आना चाहिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट देख लीजिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी समझ लीजिए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट लीजिए साहब, डेबिट क्रेडिट कब हुआ था, कैपिटल से, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट, ये वाली एंट्री 15,000, डन। टू, अब डेबिट हुआ था इक्विटी शेयर कैपिटल रीइश्यू के टाइम पे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डेबिट हुआ था, नील। फिर ट्रांसफर हुआ था कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर बनता है आपका 10,000 का। सो व्हाट इज द बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, इट्स 5,000। कोई अगर आपको पूछ ले कि शेयर फॉरफीचर को कहां शो करते हैं, शेयर फॉरफीचर को पेड अप कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाता है, प्लस शेयर फॉरफीचर, यानी कि पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ये शो किया जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, शेयर फॉरफीचर क्या रिप्रेजेंट करता है, शेयर फॉरफीचर रिप्रेजेंट करता है बेनिफिट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के बदले में कितना पैसा रिसीव हो गया, ऑन व्हाट शेयर्स, ऑन forfeited शेयर्स। ऑन forfeited शेयर्स। ये अगर लाइन आपको समझ में आ गई तो आप अपनी जिंदगी में कभी शेयर फॉरफीचर का आंसर गलत नहीं निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वर्किंग। क्वेश्चन नंबर बनता है 47। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हम जो वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। अरे वाह, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो फिर कितना भारी पड़ता है बाद में देखते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन लजल लिमिटेड, बुक्स ऑफ लजल लिमिटेड डाल देते हैं ऊपर, पीछे वाले क्वेश्चन में भी डाल दीजिएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको लास्ट में अगर याद आती है तो जरूर से एग्जाम में लिख के आए। तो लास्ट के 15 मिनट तो आपको केवल ये वेरिफिकेशन के और प्रेजेंटेशन सुधारने के रखना है, उससे पहले 100% अटेम्प्ट करना है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपी ईच, 20% प्रीमियम, टोटल हो गया 12। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, 5, इट इज 5 ऑन एप्लीकेशन, तो 5। फिर अलॉटमेंट पे बनता है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 2 + 2। ये सब दिमाग में चलना है आपके। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस बनता है 3 रुपए का। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स। अब एक थोड़ा सा फोकस करके देखना, यहाँ 320 दे रखा है, यहाँ 2 लाख दे रखा है। क्या आपको लगता है एडवांस शेयर इससे भी ज्यादा है? क्या आपको लगता है कि जो एडवांस एक्स्ट्रा शेयर्स है वो इन शेयर से ज्यादा है? देखो डिफरेंस देखो इनका कितना है, 320, 2 लाख, 120। क्या 120 इससे ज्यादा है? क्या 120 2 लाख से ज्यादा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एडवांस कहां तक जाएगा, लगभग एडवांस अलॉटमेंट तक ही रहेगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब यहां एक्स्ट्रा शेयर्स जो हैं वो इसके बेसिक अलॉटेड शेयर से ज्यादा है ही नहीं, तो इतना ही रहेगा। आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। चलिए यहां तक का काम पहले खत्म करते हैं। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 2, इक्विटी शेयर
कैपिटल। लिखिए लिखिए लिखिए, अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है फिर भी लिखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। 2 कॉल्स इन एडवांस। इतनी प्रैक्टिस तो अपनी हो जानी चाहिए कि फटाक से अपन लिखना शुरू कर दें। टू बैंक अकाउंट। 20,000 शेयर्स के पैसे एडवांस कर दिए गए थे, रिफंड कर दिए गए थे। 1 लाख। 1 लाख शेयर्स का पैसा एडवांस पड़ा है 5 लाख। एंड 2 लाख शेयर्स का पैसा आपको अभी मांगना था 10 लाख। वैल्यू 16 लाख। वेरीफाई कर दीजिए कितने शेयर्स के पैसे आए थे। 3,20,000 शेयर्स के पैसे 5 रुपी ईच के हिसाब से। किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हाफ करके एक जीरो लगा दो। 32 का हाफ होता है 16, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे तो 16 लाख रुपीज बन जाएगा आपका। स्पीड निकालनी है, स्पीड। 5-10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो मजा ही क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट, डेबिट। 2 इक्विटी शेयर, कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपी यही बनता था। 2 और 2 4 रुपए मांगे ना अपन ने। क्वेश्चन को भी एक बार देखते जाएं, जब फिल्टरिंग करें, समराइजिंग करें, उस टाइम पे को देखते जाएं। 2 लाख इंटू 2, 4th। कविता एन एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, 2 इक्विटी शेयर allotment. Let's calculate arrear. अरियर कैलकुलेशन बड़े ध्यान से वापस से इस वर्किंग नोट को देखिएगा कैसे बनाना है। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। छोटी छोटी चीजों को देखिए। आपको है ना, पूरे क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं हो सकता। आपको किसी किसी जगह पे डाउट होगा तो उस डाउट को धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएं। एक्सेस अप्लाइड, एडवांस अमाउंट। 3:2 का रेशियो चल रहा है यहाँ पे। अब आए अरियर ऑन, ऑन अलॉटमेंट। मैं तो हर बार एक ही पैटर्न पे वर्किंग नोट बनाता हूँ, कोई चेंजेस कहीं पे भी नहीं होते हैं। मोस्टली तो यही देखा जाता है कि इसी तरीके से कर रहा हूँ। कैपिटल एंड प्रीमियम। अब आए अरियर ऑन, कॉल, कैपिटल। कॉल पे जो अरियर है उसमें कैपिटल ही आ रहा है। ये सारे अरियर जो है वो साथ में कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैपिटल की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यहां दे रखा है कविता एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर। अप्लाई किया है भाई साहब इन्होंने। 3:2 का रेशियो है। कितने मिले होंगे, एक्स्ट्रा कितने होंगे, एडवांस कितना होगा। 5 इंटू 5 25,000 रुपीज। डन। ये हो गया आपका एडवांस अमाउंट। 25,000 रुपीज के एडवांस को हमको सेटल करना है 10,000 शेयर्स पे। 2 रुपी ईच हमने मांगे हैं, माइनस एडवांस देखो 25 का है, लेकिन यहां मैं एडजस्ट कितना कर सकता हूं, केवल 20। एक साफ सुथरा लिखिए, हमेशा जब भी लिखें तब साफ सुथरा लिखें। और सिंबल्स जरूर लगाइए, जैसे ये रुपी है तो रुपी लगाइए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना बनता है, ₹2। ये तो हो चुका है निल। अब इस प्रीमियम में से भी 5,000 रुपए का एडवांस आपको माइनस करना है। एडवांस तो पड़ा है, एडवांस सेटल होगा, इसी सीक्वेंस में सेटल होगा हमेशा। अगर आपकी केवल फर्स्ट कॉल का भी अरियर आ रहा है तो सीक्वेंस यही रखना, अलॉटमेंट का कैलकुलेशन करके एनए करके जाना। आइए 20 तो ये बच गया 15। और यहां लीजिए कैपिटल का 10,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय रुपी, ये बनता है आपका 3।
30,000। अच्छा, एक छोटी सी बता दो, शेयर फॉरफीचर कितना होगा? देखो, इन शेयर्स पे 5 रुपए का एप्लीकेशन तो मिला, 10,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से अमाउंट बनता है 50,000। डन। 10,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 का अमाउंट बनता है। डन, वो मिला। एक ये 20,000 रुपए और कैपिटल के मिल गए, टोटल मिला के कितने हुए? ये 70,000 रुपए के शेयर फॉरफीचर आएगा आपका। ये 70,000 रुपीज का शेयर फॉरफीचर आपका आना चाहिए। बेनिफिट रिसीव्ड अगेंस्ट द कैपिटल, कैपिटल के बदले में जितना पैसा आपको रिसीव हो चुका है वो आपका शेयर फॉरफीचर आएगा। लेट्स चेक अगेन। 5 रुपए का आपका एप्लीकेशन का था, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 उसके मिल गए, और यहां एडवांस में आपको 20,000 रुपीज मिल चुके हैं। टोटल मिला के जो अमाउंट बनता है 70,000, दैट विल बी योर शेयर फॉरफीचर। टोटल कीजिए। यस सर। शेयर, हाँ हाँ, यही तो किया है अपन ने, और क्या किया है? अच्छा, इसमें एक और चीज बताता हूं। शेयर्स अप्लाइड कितना है? उस बंदे ने 15,000 शेयर भी तो पैसे भेजे, 15,000 शेयर इंटू 5 रुपए भेजे उसने, कितने हुए? 75। उसमें से प्रीमियम के अगेंस्ट में कितना आपने सेटल कर दिया, उसको बाहर निकाल दो, तो कितने बचे? 70,000। 70,000 रुपए अगेंस्ट द कैपिटल हमें रिसीव हुए हैं। अब आए यहां पे, ले लीजिए 8 लाख रुपीज यहां एडवांस बनता है 5 लाख का, फिर डिफरेंस ले लीजिए, अरियर बनता है यहां, अलॉटमेंट के अरियर की हम बात करें 15,000। देखो, फर्स्ट कॉल का अरियर फर्स्ट कॉल पे ही जाएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए। इट इज 3 लाख में से 15,000 गए 285,000। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल के पहले तो फोर फीचर हो नहीं सकता, फर्स्ट कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया है। इसको एक बढ़िया, आप जैसे स्केल से प्रॉपर लाइन खींच लीजिएगा। मैं यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ, ऐसा बॉक्स आप भी बना के लिख के आ जाइए। देखो, एग्जामिनर है ना, आपका आंसर हर तरीके से चेक करने की कोशिश करता है। आपने जिस तरीके से लिखा है, एग्जामिनर विल डू इट। तो आप इसकी टेंशन ना लें, ऐसे करें वैसे करें, आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5th नंबर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो गया? 3 रुपी ईच के हिसाब से 2 लाख शेयर इंटू 3, 6 लाख। अगली एंट्री भी तुरंत बताता है, 30,000 रुपीज का अरियर है। तो आए नेक्स्ट एंट्री, 6th, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन, अरियर डेबिट। साफ सुथरा काम कीजिएगा। मुझे अपने प्रेजेंटेशन पे काफी बढ़िया महसूस होता है कि मेरा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, एंड आई वांट यू टू डू द सेम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मेहनत ऐसी कीजिए कि कोई कसर नहीं रह जाए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ऑफ ₹6 लाख। और अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए, प्रेजेंटेशन में कुछ कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। 5 महीने हाथ में पड़ा है, अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया तो सब बेकार है। 6 लाख माइनस 30,000, 570। डन। अब बारी आती है फोर फीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांग लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कितने रुपए का प्रीमियम ऐसा था जो नहीं मिला? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अरियर, प्रीमियम का अरियर है कितना? 15 का। 2, कॉल्स इन अरियर इज 45। तो माता रानी की जय, और यहां आ गया अपना आंसर कितना? इतना ही आना लिखा था। तो जो लिखा होता है ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, उतना ही होना चाहिए। Let's take a view of the question. 15,000 share, her shares were forfeited. Okay, entries are done, complete. Thank you so much for watching this video. Keep watching my next video.